नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डमरू क्लासेस में। आज हम भारत के नेशनल सिंबल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के जो नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ और चौड़ाई के बीच का रेशियो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ये देख सकते हैं, ये इंडियन फ्लैग बना हुआ है जिसमें 3 कलर रहते हैं। सबसे टॉप में कौन सा, केसरिया कलर रहता है, सेकंड में वाइट कलर और थर्ड में ग्रीन कलर। और वाइट कलर जो मध्य में है उसके मध्य में एक चक्र रहता है जिसका रंग क्या है, गहरा नीला। और इसमें 24 तीलियाँ बनी हुई है, आप काउंट कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना, 3:2 होता है। ये इसकी लेंथ हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। लेंथ लेंथ कितनी है, 3:2 में लेंथ और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है। और इसकी अभिकल्पना किसने की थी पूछा जाता है, तो पिंगली वेंकैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। भारत का जो फ्लैग है उसमें आपने देखा होगा कि मध्य वाले जिसका कलर सफ़ेद है उसमें एक गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियाँ बनी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि उस चक्र का रंग क्या है, तो गहरा नीला। ये देख सकते हैं आप, ये चक्र बना हुआ है, इसका रंग क्या है, गहरा नीला। और इसमें कितनी तीलियाँ बनी हुई है इसके अंदर, तो 24 तीलियाँ बनी हुई है। यहाँ से आप काउंट करेंगे और 360 डिग्री पूरा जाएंगे तो आपको टोटल 24 तीलियाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में टोटल 24 तीलियाँ है। ये देखिए, काउंट कर सकते हैं। आपको बार बार दोहराया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। और सबसे पहले अपने झंडे की बात किसने की थी, तो 1921 में गांधी जी ने कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। और इस झंडे को किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इस झंडे में कितने रंग थे, 2 रंग थे। एक रंग था लाल और दूसरा था हरा, ग्रीन। लाल रंग किसके लिए था, हिंदुओं के लिए था, और ग्रीन मुसलमानों के लिए था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। जन गण मन क्या है, भारत का राष्ट्रगान है। इसे किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था, तो बंगाली भाषा में लिखा था। क्या है, सॉरी, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, उसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगण मन, राष्ट्रीय गान जो है अपना जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। 1911 का कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। और किसने लिखा था इसे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा था। और सबसे पहले कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अब ये दोनों भाषा में कौन कौन सी, बंगाली और हिंदी भाषा में इसका रूपांतरण किया जा चुका है। और पूरे गाने में टोटल 5 पद हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, उसको गाने में टोटल कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकंड में।
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में टोटल 52 सेकंड लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी 52 सेकंड है और इसे किस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में भाषा में इसे रचित किया गया था। और इसके जो बांग्ला भाषा में था ये तो, परंतु इसका जो हिंदी संस्करण है उसको संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और सबसे पहले कब गाया गया था इसे बताया ही गया है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 23 दिसंबर 1911 में इसे गाया गया था। और पूरे गान में कितने पद है तो 5 पद है। भारत का राष्ट्रीय गीत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बांग्ला एवं संस्कृत मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। इस उपन्यास में यह गीत किसने गाया है तो भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। और इसकी धुन किसने दी है यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड का। याद रखिएगा जन गण मन का तो सबको याद रहता है कितना 52 सेकंड, परंतु राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना सेकंड लगना चाहिए तो 65 सेकंड लगना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है तो हमने देखा इसका सही आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। 65 सेकंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। वंदे मातरम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब 7 नवंबर 1876 को बंगाल के काटल पांड्रा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। कहाँ पर 1876 में बंगाल के काटल पांड्रा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद किस भाषा में संस्कृत भाषा में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। और सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदमठ। किसने लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास है ये। आनंदमठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत से। राष्ट्रीय गीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग। जो टॉप भाग है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का उसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का टॉप भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। इसमें 4 शेर आपको बैठे मिल जाएंगे और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। और सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण जो है राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण जो है वो दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जो उसमें दिखाई देते हैं वो कौन कौन से शेर हो गया, सांड हो गया और घोड़ा, ये तीनों ही राष्ट्रीय प्रतीक में दर्शाए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। याद रखिए
3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि है 4, परंतु दिखाई देते हैं बोलेगा तो 3 शेर आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संबंध को। शक संबंध को भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शक संबंध का चीन और भारतीय इतिहास में एक रोचक और ऐतिहासिक वर्णन रहा है। बीते 22 मार्च से शक संबंध 1927 आरंभ हो गया है। यह संबंध भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संबंध है और 1957 में भारत सरकार ने इसे देश का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। कब? 1957 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट, शक संबंध बाद हरित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र। मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आएगा चैत्र। पूछ रहा है कि शक संबंध का जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में जो बंगाल टाइगर था उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, देख ही चुके हैं अपन ने। और इसे कब? 1972 में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके अलावा पूछे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष अपना कौन सा है? बरगद है। गलत टाइप हो गया यहाँ पर, बरगद होगा। राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श सेंटेंस है। इसी के साथ हमारा वीडियो यह समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और डमरू की आवाज़ को हर घर तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।